अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको अब तक के जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, पीटीआई का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको अपडेट्स दूंगी इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में क्या सूरत हाल रही है, कि जो काफिले हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, उनकी क्या अपडेट्स हैं और वो पिछले 24 घंटे में कहाँ से निकले थे, किसकी क़यादत में कौन सा काफिला किधर से निकला है और इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है। तो वेरी क्विकली मैं ये व्लॉग जो है वो बहुत शॉर्ट बनाऊंगी और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपको डिटेल में बाकी की चीज़ें बताऊंगी कि क्या चल रही हैं। लेकिन इस वक्त जो क्विकली रिकैप ले लेते हैं लास्ट 24 आवर्स का। 3 काफिले निकले थे जी। पहला निकला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी की क़यादत में निकला था पेशावर से, और वो काफिला अब तो निकले हुए यानी कि 24 घंटे इनको गुजर चुके हैं। मैं अब आपको बता रही हूँ कि अब वो कहाँ पे हैं। सारी रुकावटें अबूर करते हुए वो काफिला जो है इस वक्त पहुंच चुका है बुरहान। और आपको ये बताऊं कि अटक का पुल क्रॉस कर लिया गया, जिसके ऊपर पिछली दफा भी बड़ा आपको याद है कि दावे किए गए थे कि अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा दो तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और ऐसी मतलब इस किस्म की बातें की गई थी। तो इस दफा भी वही किया गया था। डीपीओ अटक की तरफ से ऐसी ऐसी धमकियां लगाई गई थी कि अटक का पुल जो है वो मैं क्रॉस नहीं करने दूंगा। तो अटक का पुल क्रॉस हो चुका है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अटक का पुल क्रॉस हो चुका है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आगे आपको ये बताऊं कि शाहिद खटक जो है वो उनकी क्यादत में काफिला निकला था जनूबी इजला से। वो अभी तक उसकी अपडेट नहीं मिल रही है कि वो कहाँ पहुंचा। उन्होंने पहुंचना है हकला, हकला के ऊपर आके उन्होंने जो है मीट करना है। तो हकला मियाँ वाली मोटरवे से वो आ रहा था, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, तो उनकी अपडेट्स अभी तक नहीं मिल रही है। तीसरा जो है वो हजारा से उमर अयूब की क्यादत में काफिला जो है वो निकला है। और ये पहले टेक्सला गए थे, और टेक्सला जब गए थे तो उन्हें ये बताया गया जो बुरहान का जो इंटरचेंज है या वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई हैं। और मैंने ये खुद भी बाय द वे उसको आप अगर गूगल मैप्स के ऊपर जाकर चेक करें तो जो बुरहान का पूरा एरिया है वहाँ से लेकर तक का इस्लामाबाद का पूरा रेड है, इट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। तो उसको जो है वो उन्हें कहा गया कि ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो यू शुड कम हेयर एंड जॉइन अस, यहाँ पर आकर हमें ज्वाइन करें और हमें ये रुकावटें साथ मिलकर हम इसको जो है वो रास्ते से हटाते हैं। तो वहां पर उनको जो है वो बुलाया गया हजारा से जी। तो वो टेक्सला पहले गए थे, मैंने आपको बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कटी पहाड़ी जो है ये क्रॉस नहीं हो सकेगी, तो उन्हें बुला लिया गया बुरहान। तो अब वो उधर आ रहे हैं और उन पर शदीद रास्ते में शेलिंग हुई है, उनके ऊपर पथराव हुआ है, उनके ऊपर बदतरीन किस्म का जो है ना उन्हें रोकने की कोशिश की गई है फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो वो उसके बावजूद वो कामयाबी से वो क्रॉस कर गए हैं और उनका काफिला जो है वो उनको जो काफिला है वो पहुंच चुका है। फिर शाहिद खटक का जो काफिला है जैसे मैंने आपको बताया वो हकला पर आएंगे। और अली मीन को अभी तक की सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो अटक पर मिली है। अटक पर क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने डीपीओ ने वहाँ थ्रेट्स भी किए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि ये अटक का पुल क्रॉस ना हो सके, लेकिन वो क्रॉस कर लिया गया, पूरी ताकत के साथ क्रॉस कर लिया गया। अच्छा, इतना बड़ा काफिला है जो आ रहा है अली अमीन के साथ, और सिर्फ अली अमीन के साथ नहीं, जो काफिलों के वीडियोस और विजुअल्स आ रहे हैं आप वो जरा जाकर देखिए इंटरनेट के ऊपर। मैं अभी यहाँ पे नहीं चला सकती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो सारे विजुअल्स दिखाऊं। तो वो इतने बड़े काफिले आ रहे हैं कि मैंने एक वीडियो देखी है जो कि 10 मिनट तक वो काफिला खत्म नहीं हुआ। 10 मिनट में कंटिन्यूसली आप वो वीडियो देखें, वो चल रहा है, वो इट्स कंप्लीटली। और उसके बाद भी पीछे गाड़ियां आ रही हैं, ऐसा नहीं वो खत्म हो गया, लेकिन वीडियो खत्म हो गई थी 10 मिनट के ऊपर। उसके बाद भी वो उसमें गाड़ियां आ रही हैं और उसमें लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी आप ये सोचें ये एक काफिला है और कितने काफिले हैं जो इस वक्त आ रहे हैं, और ये केपीके से जो आ रहे हैं ये मेजरली वो हैं। और पंजाब की जो सूरत हाल है और वो भी मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो अभी आप ये सोचें कि जितनी आवाम इस वक्त निकल आई है सड़कों के ऊपर एहतजाज में इमरान खान की एक कॉल के ऊपर, इस हुकूमत को तो शर्म के मारे वैसे ही घर चले जाना चाहिए। इन्हें तो शर्म से ना कोई अगर थोड़ी बहुत गैरत हो, वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, कोई शर्म हया हो
तो इन्हें रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए, इन्हें हुकूमत अपनी खत्म कर देनी चाहिए, इसी वजह से कि हमारे खिलाफ आवाम सड़कों पे निकल आई है। इतना कुछ करने के बावजूद, यानी कि क्या नहीं किया, थ्रेट्स दिए उन्हें, उन्हें कैसे कैसे थ्रेट्स देके उन्हें जेलों में डाला, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उन्हें 2-2.5 साल हो गए उनके मार मार के उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। लोगों को हर तरह का डराना, धमकाना, दहशत में लाना, क्या कुछ नहीं किया इस सिस्टम में। लेकिन आज जिस तरह आवाम निकली है, ये एक इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है उसने इन सबको कैद करके रख दिया है। ये इनकी औकात है, ये इनकी औकात है कि एक इमरान खान की कॉल पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। वो बंदे का तो बड़ा सब्र है। वैसे मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि वो अगर इतनी माशाल्लाह उसकी ताकत थी, उसको इस बात का अंदाजा भी था, लेकिन उसने अभी तक बर्दाश्त करके रखा। उसने कहा कि शायद किसी तरह इन्हें अक्ल आ जाए या इन्हें हिदायत मिल जाए, लेकिन वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर वो दिखाया इमरान खान ने अपना एक, अभी उसको एक जलवा दिखाया उसने, मतलब वो चाहता तो वो मतलब अभी क्या कुछ हो सकता है अगर उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन, सिर्फ एक माइनर ऑप्शन है ये, अभी सोचें। और पूरी दुनिया आज तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। एहतजाज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे एहतजाज हुई, यूएसए में। आप बरतानिया में देखें कि वहां प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने एहतजाज हो रहा है। इतना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है कि जो कि आज तक की हिस्ट्री में यूके में रिकॉर्ड एहतजाज इतना बड़ा नहीं हुआ। ये मैं आपको वो अपडेट्स बता रही हूँ जो इस वक्त मैं खुद भी देख के हैरान हूँ कि इतने बड़े एहतजाज हो रहे हैं। और इसके अलावा किन किन मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं मैं आपको वो बता, जर्मनी में, इटली में, यूएसए, फ्रांस, लंदन, जापान, ग्रीस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, सिडनी, स्वीडन, और ये सब जगह। इसके अलावा कितने ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल आउटलेट्स जो हैं इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल आउटलेट्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, टीआरटी है, अल जजीरा है, एंड सो मेनी अदर चैनल्स। इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है कि इमरान खान की एक कॉल के ऊपर ये फॉर्म 47 की हुकूमत, ये फॉर्म 47 की जो बेशरम हुकूमत है, उसको अवाम ने क्या उसे कहेंगे कि कैद करके रख दिया इस्लामाबाद के अंदर। आप ये सोचें, और 24 घंटे गुजरने के बाद, कितना कुछ करने के बाद भी अवाम रुकी नहीं है। 24 घंटे गुजरने के बाद वो बुरहान तक पहुंच गए हैं, और ये बुरहान का जो आखिरी एक वो है ना, जो मरहला है, ये गुजारने के बाद तो दे आर इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद के अंदर है। और पुलिस की मैं आपको इस वक्त बताऊं सिचुएशन, पुलिस थक चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके तो इतने रिसोर्सेज उन्हें अच्छे नहीं मिले हुए, ना उन्हें कोई खाने पीने के अच्छे इंतजाम हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी भी स्ट्रैटेजी जो पीटीआई है वो अपनाती है, और थोड़ा थका थका के इनको जो है ना मारती, यानी आराम आराम से ड्यूटियाँ करें, और 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटियाँ कर करके थकाएं, और उसके बाद आगे ये चलते, ताकि इन्हें और मज़ा आता। लेकिन हुकूमत की मैं बात करें, पुलिस वालों का तो कसूर नहीं, उनको तो ड्यूटियाँ करनी है अपनी। लेकिन ये आप किसी को पीसफुल प्रोटेस्ट, आपका राइट आपको इस वक्त आइन देता है आपका पाकिस्तान का, लेकिन ये उस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी ये ब्लॉक करने की गैर कानूनी कोशिशें करते रहे हैं। इनके ऊपर तो ये जब हुकूमत जाएगी ना, तो इन चीज़ों के ऊपर भी मुकदमे बनने चाहिए कि इन्होंने किस तरह आइन को रौंदा है पैरों के नीचे। आइन और कानून की ये बातें करते थे और लोगों के साथ ये क्या करते रहे हैं। खैर, ये एक लंबी डिबेट है, मैं इसके ऊपर अभी और भी आपको चीज़ें बताती हूँ। जैसे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे जी सालार काकड़ जो है वो उनके काफिले के ऊपर जी वो उनके काफिले ने ऐसा मुकाबला किया है कि पुलिस अपना साजो सामान छोड़ के चली गई है वहां छोड़ के। ये हालात हैं कि जिस वक्त अभी काफिले क्रॉस कर रहे हैं, तो पुलिस की मैं आपको बता रही हूँ कि सिचुएशन क्या है कि वो अपने सारा साजो सामान छोड़ के वो वहां से भाग रहे हैं। तो कहीं पे जो है पुलिस पथराव भी कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, शेलिंग कर रही है, ये सब चीज़ें क्रॉस करते हुए आवाम गुजर रही है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं कहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने इस फस्तायत का मुकाबला किया है, और किस जुर्रतमंदी के साथ बगैर किसी थ्रेट को मलहूज़े खातिर लाते हुए उन्होंने कमाल कर दिखाया है। उनकी जुर्रत को दाद, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, और इमरान खान की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। उसने वो कर दिखाया जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हमने देखा। हमने आज तक नहीं देखा किसी लीडर के लिए आवाम ऐसे निकली हो।
इतनी मारे डंडे खा खा के, इतना कुछ सह सह के। मैं आज समाबिया ताहिर को देख रही थी, उसकी आंख को खुदा ने बचा लिया, वरना वो जो एक रबर बुलेट थी वो उनकी आंख में लग सकती थी, वो थोड़ी सी ऊपर होती तो आंख के नीचे लगी हुई है। इस किस्म के हथकंडे अपनाने के बावजूद, और वो आगे से जब उनसे पूछा गया तो वो कहती है मेरा मसला नहीं है, इसको आप छोड़ दें, इतना डिस्कस करने वाला इशू नहीं है। ये जज्बे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के। आप सोचें ये उनके लोगों के जज्बे हैं। इन जज्बात का मुकाबला आप शेलिंग से करेंगे? रिजाइन दें, घर जाएं, शर्म करें, कोई थोड़ी बहुत हया कर लें। खैर आगे चलते हैं जी। आपको ये बताऊं कि अभी अटक तो क्रॉस हो गया था, उसके बाद गाजी बरोथा जो पुल है वो क्रॉस कर लिया गया था, वो जो बहुत मुश्किल था क्रॉस करना। तो अब हाँ, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बुरहान के ऊपर आज रात थोड़ा सा कयाम करेंगे, आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे, और सुबह मजीद काफिले जो है वो पहुंच रहे हैं जगह जगह से। बुशरा बीबी का साथ होना बहुत बड़ी इंकरेजमेंट बनी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। वो इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करें और बहुत इनकरेज हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की एहलिया जो है वो हमें लीड कर रही है, हमारे साथ है। तो ये, और आपने देखी होगी उनकी एक वीडियो भी कि वो उन्होंने एक जगह खड़े होकर खिताब भी किया लोगों से कि हमने रुकना नहीं है, हमें जाना है और हमने इमरान खान को रिहा कराना है। और मुझे वो वाकई वो बहुत इमोशनल वीडियो भी लगी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाउ अ वाइफ इज फाइटिंग फॉर हर हस्बैंड। मतलब शी डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स इमरान खान। मतलब मुझे उस वक्त थोड़ा याद भी आया रेहाम खान के बारे में कि नसीब, वही बात है ना, नसीबों की बात होती है कि जिसका जैसा आपका जिस तरह का आप फेथ रखते हैं, जिस तरह के आप होते हैं, आपको वही मिलता है। आज वो जिल्लत समेट रही है बैठी हुई, और बुशरा बीबी को आवाम ने जो है वो सर आंखों पर बिठाया हुआ है। तो ये फिर अमाल की भी, वो कहते हैं अमाल का दारोमदार नियत पे होता है, तो ये उनके अमालों की भी जो है वो आगे आते हैं। खैर ये एक छोटी सी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं जो मेरे अपने दिल के जज्बात हैं बुशरा बीबी को लेकर। जो बहुत अच्छी लगी वो क्लिप, और वो जिस तरह से वो फाइट करी हैं और वो जिस तरह निकली हुई हैं, जितना कुछ उन्होंने सहा है, उनको वाकई दाद बनती है इस चीज़ के ऊपर। खैर कारकुनान जो है वो जी तहरीक इंसाफ के पुरज़म है। मैंने आपको इस बारे में डिटेल से समझाया बताया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। वो थकने का नाम नहीं ले रहे। उनको, आपको याद होगा वो वीडियो जो कि बड़ी वायरल हुई थी, इश्क बुले नू चाहे यार ते नचड़ा पहनता है, सामने हो गए यार ते नचड़ा पहनता है। वो जिस वक्त इमरान खान के घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने दिन जंग चलती रही है, बनी गाला नहीं था वो, लाहौर में जमान पार्क में। तो वो वाली वीडियो जो है वो मुझे वो जो कारकुनान का जज्बा है वो आज नजर आ रहा है दोबारा से। वो सेम टू सेम जज्बा मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ। उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आ रहा है जो इस हुकूमत के, इस फैशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो मुझे तो जो आगे अल्लाह ताला हिफाजत करे इन लोगों की जो कि इन जालिमों के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जी तशद्दुद होता है, शेलिंग होती है, बर्बरियत होती है। ऐसे ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। एक लड़की आ रही है, वो पासपोर्ट उसके हाथ में है, वीज़ा उसके हाथ में है, अपना टिकट उसके हाथ में है, वो पता नहीं कहाँ से आ रही थी, मुझे नहीं पता। उसको उठा के जी पुलिस वाले वैन में डाल रहे हैं। क्यों? किस खुशी में कि भाई ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जा रही है। और सिर्फ बात पता है कि नंबर पूरे करने हैं, उनकी भी मजबूरियां लोगों को उठा इसलिए रहे हैं कि उन्होंने नंबर पूरे करने हैं। अच्छा, तो हाँ, कटी पहाड़ी जो है वो क्रॉस करने के बाद ना एक दो और बड़ी रुकावटें होंगी जो कि क्रॉस करना इस वक्त, मैंने आपको बताया इस वक्त अभी आगे बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं, लेकिन अगर वो क्रॉस हो गए देन दे आर इन इस्लामाबाद। और पुलिस वाले जो है वो थक चुके हैं। कल पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा आपको। और क्योंकि इस वक्त आपको पता है पंजाब में किस तरह का इन्होंने जुल्म और जबर के जरिए लोगों को जो है वो रोक के रखा हुआ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है वो लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका ऑब्वियसली एक डर खौफ होता है कि पूरा जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, पंजाब में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है पिंडी में, तो लोग नहीं निकल पा रहे। लोग वेट कर रहे हैं जैसे ही केपीके से काफिले पहुंचेंगे, फिर आप देखिएगा कि इनकी तादाद दुगनी कैसे होती है। क्योंकि जो आगे इर्द गिर्द जो लोग हैं पंजाब के इलाकों से, वो भी निकल के ज्वाइन करेंगे, पिंडी के इलाकों से ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद के इलाकों से ज्वाइन करेंगे। और कल जो मनाजिर देखने वाले होंगे ना, आई एम लाइक वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि जो ये स्ट्रगल पाकिस्तानी अवाम अपने लिए कर रही है, जितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसका अजर तो मिलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा।
लेकिन इस हुकूमत से कोई खैर की बात नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़े अंडर प्रेशर हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अब्बा जी बैठे हुए थे ना अमेरिका में, वो जा चुके हैं। तो वो जा चुके हैं और उसकी वजह से इनके सर से जो वो एक वो शफकत भरा एक वो था, दस्ते शफकत था, वो उठ चुका है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है इनका, इनकी इस हुकूमत का, इस सिस्टम का, कि इनकी क्या औकात है और ये किस तरह अब कैसे वो प्रूफ हो गया कि फॉर्म 47 पे आएंगे। आज जाते जाते मैं आपको एक और बात करूं, मैं अभी सुन रही थी कुछ क्या कहूँ मैं उन्हें, सहाफ़ी कहने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ऐसे टाउट्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो टाउट्स कहा जा सकता है, जो खुद को न्यूट्रल शो करने की भी कोशिश करते रहते हैं। आप अच्छी तरह समझते होंगे कि ऐसे आपके जहन में भी ऐसे बहुत से लोग आ रहे होंगे जो खुद को न्यूट्रल कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं होते। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई पंजाब से तो लोग निकले नहीं हैं, पिंडी इस्लामाबाद से लोग निकले नहीं हैं, तो ये इमरान खान की कॉल है, ये इमरान खान के बात का वो है, वजन है कि, और फिर इतने से लोग निकले, जो लोग आ रहे हैं वो इतने से हैं। मतलब ये शर्म, बेशर्मी, ढीठाई, इसको मैं क्या कहूँ, आप इसके लिए कोई बेहतर नाम तजवीज़ करें कि बेशरम इंसान। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जो हुकूमत कर रही है, जिस तरह उसने कर्फ्यू लगाया हुआ पूरे पंजाब के अंदर, कि जिस तरह कर्फ्यू लगाया हुआ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, तुम बजाय ये कि मजलूमों के साथ खड़े हो, जालिमों का साथ देते हुए कह रहे हो कभी आवाम निकली नहीं है। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई हलाल का खाना सीखो कि जिसको कहना है जो गलत काम, कौन गलत है इसमें मुझे पता है। एक तरफ पार्टी है जिसके साथ जुल्म हो रहा है 2-2.5 साल से, वो फिर भी आज एहतजाज करने निकली हुई है, अपने राइट्स को बनवाने निकली हुई है, अपने लिए हक मांगने निकली हुई है। वो उसको दबाया जा रहा है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा घर से। और जो पार्टी दबा के रख रही है, फैशिज्म दिखा रही है, तशद्दुद कर रही है, उसके सब करने के बावजूद ये कह रहे हैं कि लोग नहीं निकले। तुम उनको बोलो जो गलत कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों को निकलने नहीं दे रहे हो, उल्टा कह रहे हो लोग नहीं निकल रहे जी, पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, कोई शर्म हया है? कोई छोड़ो ये काम जाकर तो कोई और काम करो। बल्कि नहीं, वो अब फिर वहां से फिर पैसे तो नहीं जनरेट होते ना, डेफिनेटली जो माल कमाना होता है वो तो फिर ऐसे ही कमाना होता है। लेकिन ये जो आपकी हरकतें हैं ना, ये करने से आपको लोगों को समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका दीन ईमान क्या है। जो गलत है, जो नजर आ रहा है, जिसको जो गवर्नमेंट जिसकी कोई रहने का जवाज नहीं है, उसकी तमाम तर गलत हरकतों के ऊपर पर्दा डालते हुए उन लोगों को कह रहे हो कि वो नहीं निकल रहे। और हुकूमत को ना जरा साइड पे होके देखो, अपने हटाओ ये सारे जो तुम लोगों ने यहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, फिर देखो लोग कैसे निकलते हैं। लोग तुम लोगों के घरों पे भी चढ़ के तुम लोगों को दिखाएं, लेकिन बात नहीं, वो नहीं करना। वो वहां पिंच करेंगे जहां पे नजर आ रहा है कि शर्म हया नहीं है इसमें। क्या कह सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग इस वक्त जो है वो स्क्रीन्स पे बैठे हुए हैं कि आप क्योंकि पूरा सिस्टम इस वक्त करप्ट है। इनकी क्या बात करनी है, पूरा सिस्टम करप्ट है। लेकिन मैं आई एम वेरी अमेज्ड कि द गेम इज ऑन। जो एहतजाज है, पूरा मन एहतजाज है, वो जारी है। इस अवाम का, इसने हार मानने से इनकार कर दिया। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम अपना हक लेने में कामयाब हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।